नमस्कार, मैं समीर अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं न्याय 24। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने और आज का दिन यानी 8 सितंबर घोसी उपचुनाव का नतीजा सामने आ रहा है और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहां पे जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो वहाँ पर सुधाकर सिंह है उनको 66,707 जो वोट अभी तक मिले हैं और जो डिफरेंस बताया जा रहा है यानी मार्जिन का जो डिफरेंस बताया जा रहा है वो 22,923 वोट, यानी एक बहुत बड़ा अंतर। और अभी तक लगभग 17 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से एक राउंड से लगभग 7 राउंड तक वो जो मार्जिन है, हर राउंड में लगभग 1,500 का मार्जिन, अधिकतर आपने उपचुनाव में देखा होगा ऐसा मार्जिन देखने को बहुत कम मिलता है और जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी पूरे जो परिणाम वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि उपचुनाव है। और जिस तरीके से आपने देखा था ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी के साथ में थे, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के साथ में थे, उसके बाद पाला बदला। उम्मीद थी कि वहां से वो जब इस्तीफा देंगे और विधायक बनेंगे तो शायद मंत्री का पद ऑफर होगा, लेकिन मंत्री तो जाने दीजिए आप, विधायक शायद वो ना बन पाए, क्योंकि जो कुछ परिणाम सामने आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ता खुश हैं। रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से मार्जिन बताया जा रहा बहुत अंतर है। क्या कुछ कहेंगे? जैसे जैसे राउंड की गिनती बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी मार्जिन भी बढ़ती जाएगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता दिया था, तो उस तरीके से पूरी तरीके से आज समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल को जीतने जा रही है। और घोसी की जनता ने बता दिया ये जीत, घोसी की जनता जो महंगाई झेल रही है। क्या बड़ी वजह निकल के आ रही है? देखिए, बड़ी वजह यही है कि जो महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जो 2 करोड़ का प्रतिवर्ष वादा था वो वादा खिलाफी हुई, लगातार सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है और दल बदल के दलदल से जो घोसी की जनता लगातार परेशान थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं ईवीएम में अपना विरोध दर्ज कराया है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज नतीजे आ रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि घोसी बचाओ और उसके बाद फिर सुधाकर सिंह है उनको जिताओ, क्योंकि जिस तरीके से एक और दूसरा भी उनकी तरफ से नारा दिया गया था कि बाहरी और भीतरी, यानी जो दारा सिंह चौहान है वो बाहरी थे और सुधाकर सिंह जो हैं वो भीतरी वाले हैं, तो क्या बड़ी वजह मानी जा रही? क्योंकि उपचुनाव है, पूरे मंत्रिमंडल पूरा जो जी बिल्कुल आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, 1 मिनट आपके पास भी आ रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ पर पूरा मंत्रिमंडल उतर गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए, क्या बड़ी वजह देख रहे हैं आप? देखिए, सारे मंत्रिमंडल पे हमारे चाचा आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का वहाँ पे जो कैंपेनिंग हो गया उसी पे सारा भारी पड़ गया। बाकी वो पहले तो सपा की जीत हुई थी, इससे पहले भी तो सपा ही तो जीती थी, बस ये अलग बात है कि चेहरा कोई और था। इस बार भी सपा की जीत हो रही है, हुई नहीं हो रही है, और हम लोग इससे देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा और ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। और अब आप खुद सोचिए कि चुनाव आयोग के पास गई है भारतीय जनता पार्टी, देश में पहली बार जो विपक्ष में सत्ता में होने के बावजूद भी है चुनाव आयोग के पास भारतीय जनता पार्टी गई है। तो चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी घबराई है, बौखलाई हुई है। ओम प्रकाश राजभर जो मंच से ये कह रहे थे बार बार कि जो इस बार अखिलेश यादव वो सफाई जाने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब विधानसभा का चुनाव था वो सीधे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी और जो योगी आदित्यनाथ हैं कि इस बार वो मठ में जाएंगे। वही अवतार उनका नज़र इस बार फिर से आया कि इस बार अखिलेश यादव जो है वो सफाई में जाने वाले। देखिए, एक गाना निकला है, हम लोग सुन रहे थे कि दाल भात दिवाकर भैया भरता मांगत है, मीडिया में नेताजी चर्चा मांगत है। दाल भात दिवाकर भैया भरता मांगत है, मीडिया में नेताजी चर्चा मांगत है। तो चर्चा वाले आदमी हमेशा वो पेड़ के साड़ वाले हैं, जैसे बारिश हो गई, देखो बुराबादी हो रही, अब जो है आ जाएंगे मेढक, आ जाएंगे, है ना, अभी मेढक आ जाएंगे आप। तो यही है कि वो मीडिया में रहना चाहते हैं, बना रहना चाहते हैं, बस उनका यही एक स्तंभ है। और जब वो बोलेंगे तो सोचेंगे कि एक आध मंत्री का मिल जाएगा, इसी में वो है। क्या कह रहे हैं? श्री अखिलेश यादव जी ने ही सिविल में कितना काम कराया है, किसी ने नहीं कराया, अभी सिविल में अभी आज तक नहीं हुआ है। और इस समय सिविल की जो हालत है ये देखिए, मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ और ये कंडीशन देख लीजिए आप, और कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई भी इलाज नहीं हो रहा है। अब बताइए इसका कौन मना कर रहा है? और अगर अखिलेश जी की सरकार होती तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से बता दे रहा हूँ कि मैं फिटफाट खड़ा होता। तो अब बताइए किसकी गलती है ये? तो यानी जो ये दुर्दशा आपकी हुई है, कंडीशन हुई है, और आप सिविल हॉस्पिटल में इस समय जो वहाँ पे थे कोई इलाज नहीं हो रहा है आपका, आप ये कह रहे हैं। तो अभी तो जो विधानसभा का चुनाव वो चला गया, लोकसभा का चुनाव सामने है, जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी, क्या बदलाव चाहते हैं आप?
मैं तो बदलाव क्या चाहता हूँ, मतलब मैं समझा नहीं, अभी सभासद का हमारे यहाँ पे हुआ था। सभासद की बात नहीं कर रहे हैं, आपने अखिलेश यादव की बात की ना। अगर अखिलेश यादव यहाँ पर इस समय विधानसभा अगर वो जीते होते पूरी तो मुख्यमंत्री होते, आपने यही कहा ना। मुख्यमंत्री का मैं उनको प्रधानमंत्री बना ये लोकसभा की मैं चर्चा की बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा अगर वही मैं कह रहा हूँ। क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव मुझे ये चाहिए कि हॉस्पिटल में कोई भी गरीब आदमी हो उसको सुविधा मिलनी चाहिए, बस, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सीधे तरीके से चाहते हैं अखिलेश यादव जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए, बिल्कुल, मैं इजाजत से कहूँगा, दिल खोल के कहूँगा। जी बिल्कुल। जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बने, लेकिन इस समय हम घोसी जो विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये सरकार जो है जो कह रही है कि जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, इंसान का वीगो निकल रहा है, उसका ब्लड निकल रहा है, तो आप हॉस्पिटल क्यों चला रहे? बंद करा दीजिए सिविल लो या पिज्जा बंद करा दीजिए ना भाई। मैं जेल के आ रहा हूँ यार, इसलिए बोल रहा हूँ। आप परेशान ना होइए, वो भी हो जाएगा प्राइवेट। और ये मीडिया की बात करो, ये भारतीय जनता पार्टी की दलाल है, दलाल। सीधे बताओ। आप सुनिए ना 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 आदमी ना, पहले सुनिए नहीं देख के चुनाव पिला रहे। सुनिए पहले सुनिए, पहले आप सुनिए, पहले आप सुन लीजिए। जो फेसबुक वाला ट्रेंड है वो आप ना अपनाए तो वो बेहतर रहेगा। पहले आप सुनिए। ना ना गलत, आप उसकी बात गलत ना, पहले सुनिए। दवाई चुनाव की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप ना, मेरी बात सुनिए आप। यहाँ पे चुनाव की बात नहीं हो रही, यहाँ पे घोसी विधानसभा उपचुनाव की बात हो रही है और इन्होंने बदलाव की बात की। पहले आप सुनिए, पहले आप सुनिए। ना ना उसने दवाई की बात, ना 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 उसकी दवाई ना 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 बिल्कुल की बात, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे, आप यहाँ सर्टिफिकेट आप देने आए हैं। उसकी बात क्यों? नहीं आप यहाँ बार-बार वो सवाल आप यहाँ सुनिए, पहले आप यहाँ सर्टिफिकेट देंगे, बिल्कुल देंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे यहाँ पे। फेसबुक पे जो यहाँ पे 4-5 लोग घुस आते हैं, मीडिया के ऊपर आरोप लगाते हैं, पूरा चैनल खंगार के देखिए। क्यों समाजवादी पार्टी का हम लोग नहीं चलाते? कौन सा हम लोगों ने बात नहीं किया है? कौन से मुद्दे की बात मैंने नहीं सुनी? दवाई की बात, अगर एक मिनट सुनिए, नहीं सुनिए पहले, ये कौन सी बात हो गई? हम यहाँ पे सुन रहे हैं, मतलब कुछ भी आप बात करेंगे, वो दवाई की बात कर, आप चुनाव ये बहुत गलत बात है। ये पीछे नहीं, ये सुनिए, ये पीछे की बात कर रहे हैं, हम अगर सामने आइए, ये कौन सी बात है? फेसबुक शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, शांत रहिए, आप शांत रहिए, मुद्दे की आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। जब वो आदमी कह रहा है दवाई की बात करो यार, आप शांत रहिए। वो जरा ट्रेंडिंग वाला अपना करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरीके से बात की जा रही है अखिलेश यादव की यहाँ पर, तो घोसी जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो ओम प्रकाश राजभर है वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे रखते हैं और वो फैक्टर शायद काबिज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी चर्चा में बने रहने के लिए उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास ना कोई नेता है ना कोई कार्यकर्ता है, उनके पास उनके 2 बेटे हैं, वही नेता हैं। और खुद वो तीनों लोग चर्चा में बने रहने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए लगातार अपने समाज के साथ साथ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और अपने समाज को भी नहीं छोड़ते। उनको केवल राजनीति में बने रहने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अगर उनके अंदर हैसियत है, वो आज घोसी का चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, तो अपनी सीट पर इस्तीफा देकर देख लें। अगर उनको अपने हैसियत ना पता चल जाए कि वो अपना चुनाव नहीं जीत सकते हैं और आने वाले समय में उनकी जो स्थिति होगी वो देखने लायक होगी। उन्हीं को मृत घोषित कर देते हैं, उनसे बड़ी बात क्या है? ओपी राजभर के कार्यकर्ता उन्हीं को जिंदा घूम रहा और रैली कर रहा, उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। बताओ उसके कार्यकर्ता कितने बढ़िया है। एक जो दो धड़ा बढ़ चुका है, क्योंकि एक महेंद्र राजभर की अगर बात करें, वो भी राजभर जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उसके सदस्य थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भी एक नई पार्टी बना ली है। तो घमासान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में देखने को मिला जो ज़्यादा चतुर बनते थे। सारे राजभर समाज को बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार सज्जन मानते, लेकिन एक पता नहीं है गंदी नाली का कीड़ा कहाँ गया, पूरे राजभर समाज को बदनाम कर दिया इसने तो। और उसे कहीं भी भेज दो, अगर उसके उस दिन एक उसकी रिकॉर्डिंग आई थी, किसी से कह रहा था गौवा चले जाओ, 4-6 लड़के ले आओ, गौवा में मिलेंगे। अब पता नहीं कि गाँव में मिलेंगे या गेहूँ के खेत में मिलेंगे। अब मैं उसकी तो भाषा समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके पास कार्यकर्ता जितने हैं वो उसकी कभी तेरहवीं करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब वो तो जिंदा घूम रहा, पता नहीं अब कार्यकर्ता नाराज है इसीलिए तो उसकी तेरहवीं करते हैं। तो वो हमें तो लग रहा है कि कार्यकर्ताओं के हिसाब से वो तो खत्म हो चुका है। अब उसकी आत्मा डोल नहीं है इस भेष में। तो अब जब आत्माओं का कोई भगत मिलेगा वो तंत्र मंत्र करके उसे भी गायब कर देगा और वो समय आ गया उसका। जिस तरीके से यहाँ पे क्योंकि घोसी उपचुनाव की बात हो रही है और लगातार यही बात चर्चाओं पे है, क्योंकि अभी तक जो पूरे जो लगभग 34 राउंड वहाँ पर हैं और 34 राउंड में से लगभग 17 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो क्या आप लोग
राउंड देखते हुए यहाँ पे आए हैं, जिस तरीके से उनको रिजल्ट मिल रहा है, जो वहाँ समर्थन मिल रहा है? जी, हम राउंड देखते हुए आए हैं और हम घोसी की जनता को बधाई देते हैं जो समाजवादी पार्टी के पक्ष के लिए जनादेश दे। इसका संदेश जो है वो देश, ये प्रदेश नहीं पूरे देश में जाएगा और हम लोग समाजवादी पार्टी इस वहाँ से कम 50,000 वोट से चुनाव जीतेगी, उससे प्लस जीतेगी। और चुनाव तो हम लोग कम से कम 1 लाख से प्लस जीते। लेकिन आपने देखा होगा, आप लोग तो वहाँ पर थे शायद, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से भाजपा ने वहाँ गुंडई की है और उससे कोटेदार को, प्रधान को, सबको पुलिस लगा के मारी है, पीटी है, गिरफ्तार करवाई है। मतलब जिस तरह से उनको सत्ता का दुरुपयोग करना था, पूरी तरह से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। उसके बाद भी समाजवादी ये डर, क्योंकि जैसे शिवपाल यादव अगर वहाँ पे लगातार वो डीएम से मिलने की कोशिश कर रहे थे, जो आईजी रेंज है उनसे मिल रहे थे, आप लोग को किस चीज़ का डर था वहाँ पर? नहीं, हमें डर नहीं था। हमें डर इसलिए नहीं था कि शिवपाल यादव जी ने उन बीजेपी के डिप्टी सीएम, मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य, वो सब पे अकेले ही भारी थे और सबकी हालत ख़राब कर दिए। उन्हीं का ये मेहनत है, संघर्ष है, जो हम लोग आज घोसी का चुनाव जीत रहे हैं। तो क्या ये रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी या थमने के नाम लेके आगे? ये रफ्तार निरंतर बढ़ती रहेगी और आने वाले समय में, ये आज शुरुआत हुई है 2024 में, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से सफाया हो जाएगा और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। और इन लोगों का अब खेल खत्म होते हुए नजर आ रहा है। इन लोगों ने जाति की लगातार प्रयास किया, जैसे घोसी उपचुनाव में भी हम लोग और ज़्यादा मार्जिन से जीते, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कई सीओ लगातार पुलिस प्रशासन ने तांडव करके हमारे मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया, उनका आधार कार्ड छीनने का प्रयास किया। कई ऐसे हमारे मतदाता थे जिनका मतदान पहले ही करा दिया गया, जिससे वोट परसेंटेज कम पड़ पाया। इस वजह से हम लोगों का भी वोट घटा। फिर भी हम ऐतिहासिक मतों से, चुनाव है वो इंडिया बनाम एनडीए हो गया था। ये जैसे कहेंगे वैसे थोड़ा ही होगा क्या? जैसे ये सोचते हैं वैसे थोड़ा ही होगा। ये तो घोसीपुर की जनता ने मैसेज दे दिया है पूरी यूपी को और पूरे हिंदुस्तान को कि अब की बार बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है किसी भी तरीके से। क्यों? इन्होंने क्या करा? जातिवाद फैलाया है, जाति में बांटा है। ये सोच रहे कि इसके नाम पर हम, जनता समझ चुकी है और जनता ने ये तय कर लिया है कि अब की बार इनका सुपड़ा साफ। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 22,000 का मार्जिन है और अभी वो 16-17 राउंड में एक बड़ी जीत। क्या वजह मानी जा रही है? दारा सिंह चौहान ने ऐसा कौन सी उनसे गलती होगी, कितनी बड़ी उनको इस समय जनता सजा देने वाली है? इन्होंने काम नहीं किया, ये जमीन पे नहीं उतरे, ये जमीन पे उतरते नहीं है, ये हवा में लठ मारते हैं। बीजेपी वाले दंगा कराने के मूड में रहते हैं कि बस दंगा करा दें, हिंदू मुस्लिम करा दें, जिससे कि हमारी रोटी रोजी चलते रहे और हम सत्ता में बने जाए। मगर इस तरीके से अब के जनता ने पूरा मन बना लिया है कि ये धोखेबाज हैं, ढोंगी हैं, ये झगड़ा कराते हैं, ये भाइयों को लड़वाते हैं। इनके भकाए में नहीं आना। जनता ने सीधा मैसेज दे दिया, घोसीपुर की जनता ने घोसीपुर की मैसेज दे दिया और पूरी इंडिया में मैसेज दे दिया कि अब की बार बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है किसी भी कीमत पे। इन्हें पाखंडियों को जहाँ से आए थे चड्डीधारी, इनको चड्डी आड़ देंगे इनकी अब के। इस तरीके से जनता ने मन बना लिया है। ये आपने देखा 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं सुधाकर सर, 50,000 वोटों से कम अंतर बता रहे हैं 50,000 का। हाँ, 50 का अंतर रहेगा इनका। तो ये जनता का मैसेज है, ये हमारा तुम्हारा मैसेज थोड़ी है, ये लड़ाने का मैसेज थोड़ी, ये भाई को लड़ने का, जातिवाद पे बांटने का ये मैसेज थोड़ी। जनता ने तो बता दिया, लड़ाई दंगा कुछ भी कराओ, मगर हमने मन बना लिया कि अब के यूपी में से सुपड़ा साफ और इंडिया में से पूरा सुपड़ा साफ होगा भाजपा का। तो आप यहाँ पे सुन रहे थे जो समाजवादी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो लगातार, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट वहाँ से आ रही है, सुधाकर सिंह को एक बड़ा वहाँ से मार्जिन मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो उनका जो डिफरेंस है जीतने का वो लगभग 12,000, सुधाकर सिंह यानी दारा सिंह चौहान दोनों के बीच में 22,000 का डिफरेंस बताया जा रहा है। और क्योंकि अभी पूरी जो मतगणना है वो जारी है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन तब तक आप देखते रहिए न्याय 24।